नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। देवनारायण जी के जन्म के पहले की कथा। देवनारायण जी के पिता ने 2 विवाह किए थे, जिसमें से एक उज्जैन के रहने वाले सामंत दूधा खटाना की पुत्री साड़ू खतानी के साथ था और दूसरी कोटपुतली के रहने वाले पदम पोसवाल की पुत्री पद्मा थी। राजस्थान में मारवाड़ के पास में एक जगह थी जिसका नाम था गढ़बुआल। यहाँ के सीमांत इडदे सोलंकी थे। उनकी राजकुमारी जिनका नाम जयमती था, वह सवाई भोज से बहुत प्रभावित थी, इसलिए वे उनसे विवाह करना चाहती थी। दूसरी तरफ सोलंकी की जयमती का विवाह किसी और से करना चाहते थे। उनका नाम था दुर्जन साल, जो कि रान के राजा थे, किंतु विवाह में सहमति नहीं होने की वजह से राणा दुर्जन साल और सवाई भोज के बीच युद्ध छिड़ गया और राणा दुर्जन साल ने अपनी सेना के साथ मिलकर बगडावतों का वध कर दिया। लेकिन इस युद्ध से दुर्जन साल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जयमती की भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से राणा दुर्जन साल ने सवाई भोज का पूरा वंश खत्म करने की ठान ली। देवनारायण जी का शुरुआती जीवन। देवनारायण जी की माता इनके पिता की दूसरी पत्नी थी। इनकी माता के एक गुरु जिनका नाम रूपनाथ था, जब वे गर्भवती थी तो उनके गुरु ने उन्हें यह बताया कि आपकी कोख में जो बच्चा है वह बहुत ही एक महान व्यक्ति होगा, जो कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा। वे अपने पुत्र को राणा दुर्जन साल से बचाने के लिए मालासेरी चली गई और वहीं पर देवनारायण जी का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था, किंतु इनके बारे में राणा दुर्जन साल को खबर लग गई और वह उन्हें मारने का निर्णय कर सेना को उनके पीछे जाने को बोल दिया। किंतु देवनारायण जी की माता को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मालासेरी से भागने का फैसला किया और वे अपने मायके चले गई। उनका मायका देवास में था। वहीं पर देवनारायण जी पले बढ़े। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्होंने अनेक चीजों में शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, जिसमें घुड़सवारी एवं हथियार चलाना आदि शामिल था। इसके बाद उन्होंने भगवान की साधना में लीन होने का फैसला किया और उन्होंने शिप्रा नदी के किनारे जाकर एक स्थान पर साधना करना शुरू कर दिया। वह स्थान वहीं पर एक सिद्धवट नाम का है। वहां पर उन्होंने अपने गुरुओं से तंत्र की शिक्षा प्राप्त की और जब तक वे अपने युवावस्था में पहुंचे तब तक वे एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। इसके बाद वे गोठा जाने के लिए एक कदम तैयार हो गए थे। देवनारायण जी भगवान विष्णु की साधना कर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। एक बार की बात है, धार के रहने वाले राजा जय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपल दे। वे काफी बीमार थी। देवनारायण जी ने उन्हें अपनी शक्तियों से एकदम ठीक कर दिया और उसके बाद उन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ। देवनारायण जी ने कुछ आश्चर्यजनक कार्य किए थे, जिनमें सूखी नदी में पानी पैदा करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित कर देना, छोछू भाट को जीवित करना जैसे किस्से सामने आते हैं। लोगों ने उसे उनका चमत्कार माना। उनके इसी तरह के चमत्कारों के चलते ही उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहने लगे थे। इन्हें भगवान विष्णु की आराधना करने से जो शक्तियां प्राप्त हुई थी उसका उपयोग उन्होंने हमेशा ही लोगों के कल्याण एवं उनकी हमेशा मदद करने के लिए किया। इसी वजह से उन्हें लोग पूजते थे। देवनारायण जी के बारे में रोचक जानकारी। राजस्थान के निवासी देवनारायण जी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से देवनारायण जी का जो सबसे सिद्ध पूजा स्थल है वह भीलवाड़ा जिले के पास स्थित असिंध में है और हर साल उनकी जन्मतिथि के दिन यहाँ पर खीर एवं चूरमा का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। देवनारायण जी का जो वंश है वह गुर्जर जाति से संबंध रखता है और साथ ही इसके सबसे ज्यादा भक्त भी गुर्जर जाति के ही थे। गुर्जर जाति के लोग में यह मान्यता है कि देवनारायण जी के जन्म एवं मृत्यु दोनों तिथि में वे दूध को फाड़ते या जमाते नहीं हैं और सबसे खास बात यह है कि वहां पर दूध का व्यापार भी सबसे ज्यादा इसी जाति के लोग करते हैं। देवनारायण जी एवं उनके पूर्वजों की गाथाओं को न केवल देवनारायण की फड़ में दर्शाया गया है, बल्कि बगडावत महाभारत में भी इसकी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इसी तिथि में लोग इस महाकाव्य का गायन करते हैं। देवनारायण जी के काव्य बगडावत महाभारत के बारे में रोचक बात यह है कि यह बहुत ही विशाल है। इसे जब प्रतिदिन 3 पहर में गाया जाता है तब जाकर यह 6 महीने में पूरी हो पाती है। देवनारायण जी का अन्य पूजा स्थान जोधपुरिया में भी स्थित है, जो कि उनका देवधाम भी कहा जाता है। यह क्षेत्र टोंक जिले में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर में देवनारायण जी की पूजा के साथ एक लोह भी चढ़ाई जाती है, जो कि देसी घी की होती है और यह अखंड होती है।
अतः इसलिए देवनारायण जी को हमारे देश के राजस्थान राज्य में लोग एक भगवान के रूप में पूजते हैं और उनकी आराधना करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें।